शिक्षक साथियों, आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग से संबंधित नई जानकारियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी, नवीन सत्र में होंगे बड़े बदलाव। जो नवीन सत्र होगा 2025-26 उसमें कई बदलाव होंगे। नए शैक्षणिक सत्र में बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। जैसे पहला परिवर्तन तो किया गया है, 1 अप्रैल से नया सत्र प्रारंभ किया जा रहा है। 1 अप्रैल से ही विद्यालयों में अध्यापन कार्य शुरू हो जाएगा। विद्यार्थी 1 अप्रैल से विद्यालय में उपस्थित होंगे। अब और कौन से कार्य नए तरीके से किए जाएंगे, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं मैपिंग, कक्षोन्नति, प्रोफाइल अपडेट आदि सब कुछ बदल जाएगा। जो अभी तक आप मैपिंग, कक्षोन्नति, प्रोफाइल अपडेशन का कार्य करते आए हैं वह सब कुछ बदल जाएगा। और बदलने के साथ ही जिस पोर्टल पर आप कार्य करते थे वह पोर्टल भी बदल जाएगा। तो हम देखते हैं जानकारी, जो मैपिंग, कक्षोन्नति, प्रोफाइल अपडेट का कार्य है वह है आप अब कैसे करेंगे। तो अभी जो नया पोर्टल MP एजुकेशन पोर्टल 3.0 बनाया गया है उस पोर्टल पर आप कार्य करेंगे। उस पोर्टल पर यह सभी सुविधाएं आपको उपलब्ध करा दी गई हैं। तो हम देखते हैं जो नया पोर्टल MP एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आप किस प्रकार से कार्य करेंगे, कौन कौन से नए ऑप्शन वहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं, क्या क्या उसमें जोड़ा गया है, यह सारे बिंदु हम वहाँ पर देखते हैं। तो इसके लिए आपको किसी भी ब्राउज़र पर सर्च कर लेना होगा MP एजुकेशन पोर्टल 3.0। तो हम उसे सर्च करते हैं, लॉगिन करके देखते हैं पोर्टल में क्या कुछ दिया गया है, कौन कौन से ऑप्शंस आपको उपलब्ध कराए गए हैं। तो आप किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करेंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0। जैसे ही हम इसे सर्च करते हैं तो आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 की यहाँ पर साइट प्राप्त होगी। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए लॉगिन हेतु ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर 3.2 सर्च हो रहा है। सर्च होने के पश्चात आपको जो लॉगिन का ऑप्शन उपलब्ध होगा, अब यहाँ जैसे ही हमने एजुकेशन पोर्टल 3.2 सर्च किया तो आपको जो यहाँ पर आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एजुकेशन पोर्टल 3.2 की साइट ही प्राप्त हुई है, स्कूल एजुकेशन पोर्टल 3.0। इसे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। यहाँ पर यूज़र नेम में अपनी यूनिक ID लिखें, पासवर्ड जो भी आपने बनाया उस पासवर्ड को लिखें, कैप्चा फिल करें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। तो आप एजुकेशन पोर्टल जो यहाँ पर आपको 3.0 शो हो रहा है इसके होम पेज पर पहुँच जाते हैं। अब हम वहाँ देखते हैं किस प्रकार से आपको विभिन्न ऑप्शंस उपलब्ध होंगे। तो इस प्रकार से शिक्षक यूज़र नेम में अपनी यूनिक ID लिखें, पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें और लॉगिन कर दें। यदि आप पासवर्ड भूल गए हैं तो नीचे जो ऑप्शन आपको शो हो रहा है फॉरगॉट पासवर्ड, यहाँ से आप अपना पासवर्ड पुनः प्राप्त कर सकते हैं, पुनः बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं लॉगिन। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 के होम पेज पर पहुँचते हैं। अब वहाँ पर हमें विभिन्न ऑप्शन उपलब्ध होंगे नए तरीके से। इस पोर्टल पर आप कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, यह सभी ऑप्शंस और समझ जानकारी हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ देखेंगे हम आप नए सत्र में नए तरीके से किस प्रकार से अपने विद्यालय से संबंधित, विद्यार्थियों से संबंधित कार्य करेंगे। जैसे आपको स्टूडेंट मैपिंग करना है, प्रोफाइल अपडेशन करना है और कक्षोन्नति करना है छात्रों की, तो आप किस प्रकार से करेंगे। जैसे ही आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन करते हैं तो इस पेज पर पहुंचते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शंस, होम, स्टूडेंट डायरेक्टरी, चेंज पासवर्ड। यहाँ हमें 3 ऑप्शंस हो रहे हैं। अब हम देखते हैं छात्रों से संबंधित आप कौन कौन से कार्य यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्लिक करना होगा स्टूडेंट डायरेक्टरी। इसे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट एडमिशन, स्टूडेंट प्रमोशन, प्रोफाइल अपडेशन, जनरेट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, अकाउंट डिटेल अपडेट, अपडेट समग्र प्रोफाइल। इस प्रकार से बहुत से ऑप्शंस यहाँ पर ओपन हुए हैं। और रिपोर्ट का भी ऑप्शन है। जो भी कार्य आप इस पोर्टल पर करेंगे सभी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगी। रिपोर्ट्स में हम सारी जानकारियाँ देख सकते हैं। अब हम यहाँ एक एक जो हमें ऑप्शन उपलब्ध हुआ है उस पर हम देखेंगे किस प्रकार से कार्य करेंगे, किस ऑप्शन में कौन सा कार्य आपको करना है और कौन कौन से कार्य करने हैं। तो यहाँ पर सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट एडमिशन, स्टूडेंट एडमिशन को आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये जो नया पेज ओपन हुआ है यहाँ पर हम देख रहे हैं एंटर स्टूडेंट समग्र ID। यहाँ पर आपको छात्र की समग्र ID लिखनी होगी। यहाँ से हम छात्रों की मैपिंग करेंगे। अभी हम एजुकेशन पोर्टल या शिक्षा पोर्टल पर छात्रों की मैपिंग करते थे। जो शिक्षा पोर्टल था उस पर हम मैपिंग करते थे। अब आपको जो नया पोर्टल उपलब्ध कराया गया एजुकेशन पोर्टल 3.2, इस पर आप स्टूडेंट एडमिशन जो यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध हुआ है इसके द्वारा आप छात्रों की मैपिंग करेंगे। यहाँ समग्र ID लिखकर
जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे छात्र की जानकारी ओपन होगी और यहाँ जिस कक्षा में आप छात्र को एडमिट करना चाहते हैं, एडमिशन देना चाहते हैं, दर्ज करना चाहते हैं या मैप करना चाहते हैं, उस कक्षा में आप मैप कर सकेंगे। यहाँ हम शॉर्ट में जानकारी देखते हैं। आगे जब यह कार्य प्रारंभ हो जाता है स्टूडेंट मैपिंग का, तो यहाँ पर आपको वह वीडियो भी उपलब्ध होगा जिसमें छात्रों की मैपिंग करके भी यहाँ पर दिखाया जाएगा। अब हम अगला बिंदु देखते हैं स्टूडेंट प्रमोशन। स्टूडेंट प्रमोशन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जानकारी देख रहे हैं लास्ट अकादमिक ईयर 2024-25 2024-25 के छात्रों का प्रमोशन आपको करना है या कक्षोन्नति करना है तो आप स्टूडेंट प्रमोशन ऑप्शन से करेंगे। यहाँ पर लास्ट स्टूडेंट क्लास, यहाँ पर जैसे आप जिस कक्षा के छात्रों की कक्षोन्नति करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं कक्षा 1, यहाँ पर सिलेक्ट की सर्च पर आपने क्लिक किया। सर्च पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर छात्रों की सूची ओपन हो जाएगी। अब यहाँ एक्शन पहले दिया है सीरियल नंबर, एक्शन, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपीयर्ड इन एग्जाम और स्कूल स्टेटस। तो एक्शन में जो चेक बॉक्स बना हुआ है, यदि आप सभी छात्रों को एक साथ प्रमोट करना चाहते हैं तो यहाँ हम क्लिक करेंगे तो सभी छात्र यहाँ पर सिलेक्ट हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं छात्र की जानकारी और अपीयर्ड इन एग्जाम, अर्थात छात्र परीक्षा में उपस्थित हुआ है नहीं, तो ऐसे अनुपर हम क्लिक करेंगे। जो छात्र परीक्षा में उपस्थित हुआ है उस पर एस क्लिक कर देंगे, छात्र उपस्थित नहीं हुआ तो नो पर क्लिक कर देंगे। स्कूल स्टेटस दिया है सेम स्कूल, अदर स्कूल, यदि छात्र हमारे ही विद्यालय में अध्ययनरत है तो यहाँ पर सेम सेलेक्ट करेंगे और यदि छात्र टीसी लेकर चला जाता है तो अदर पर सेलेक्ट कर देंगे। इस प्रकार से यहाँ छात्रों को हम प्रमोट कर सकते हैं और इन जानकारियों पर आप क्लिक करके सेव पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आप छात्रों का प्रमोशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि कुछ कार्यों को सरल भी कर दिया गया है। यहाँ सिर्फ हमने अपीयर्ड इन एग्जाम लिखा, स्कूल स्टेटस लिखा, सेव पर क्लिक करेंगे, छात्र प्रमोट हो जाते हैं। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं प्रोफाइल अपडेशन। जो आप शिक्षा पोर्टल पर छात्रों की प्रोफाइल अपडेशन का कार्य करते थे, अब यहाँ पर आपको इसी पोर्टल पर, नए पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेशन हेतु ऑप्शन भी उपलब्ध कराया गया था। सभी कार्य एक ही पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए गए हैं, शिक्षकों से संबंधित, विद्यार्थियों से संबंधित। अब यहाँ जैसे हम देखते हैं छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करना चाहते हैं, यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करेंगे, कोई भी क्लास हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सर्च पर क्लिक करते हैं। रिकॉर्ड नॉट फाउंड, यह रिकॉर्ड नॉट फाउंड क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर पहले आपको स्टूडेंट को प्रमोटेड करना होगा। अभी जो भी कक्षा आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं उसमें छात्र शो नहीं होंगे, क्योंकि नया शिक्षण सत्र प्रारंभ होने वाला है 1 अप्रैल से। तो पहले हमें पूर्व वर्ष के छात्रों को 2024-25 सत्र से छात्रों को प्रमोट करना होगा, तभी यहाँ पर अगली कक्षा में छात्र शो होंगे। जो भी कक्षा आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जब तक आप छात्रों को 2024-25 सत्र से प्रमोट नहीं कर देते तब तक छात्र आपको प्रोफाइल अपडेशन में शो नहीं होंगे। जैसे हमने शिक्षा पोर्टल पर भी देखा था, जब हम छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करना चाहते थे, जब तक हम छात्रों को प्रमोट नहीं कर देते, छात्रों की प्रमोशन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर देते, तब तक हम छात्रों की प्रोफाइल अपडेशन हेतु जो कक्षा सेलेक्ट करेंगे उसमें छात्रों की सूची प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो पॉइंट दिए गए हैं या ऑप्शन दिए गए हैं वह क्रमशः दिए गए हैं। पहले आपको स्टूडेंट प्रमोशन करना है, छात्रों की कक्षोन्नति करना है, उसके बाद आप छात्रों की प्रोफाइल अपडेट कर पाएंगे। अब हम अगला ऑप्शन देख रहे हैं जनरेट ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। यहाँ पर हम छात्रों को टीसी भी प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ पर अकादमिक ईयर है और जिस छात्र को आप टीसी प्रदान करना चाहते हैं उसकी समग्र आईडी लिखेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे, छात्र की जानकारी यहाँ पर ओपन होगी, फिर उसे आप टीसी जारी कर सकते हैं। अकाउंट डिटेल अपडेट, इस ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। अगला ऑप्शन है, यह पेज अभी मेंटेनेंस में चल रहा है, इस पर कार्य चल रहा है। तो जब इस पेज पर कार्य कंप्लीट हो जाता है, इस ऑप्शन पर यह ऑप्शन पूर्णतः अपडेट हो जाता है, तो यह कार्य करने हेतु आपको सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। अपडेट समग्र प्रोफाइल, इस पॉइंट को भी हम देखते हैं, इस पर क्या जानकारी उपलब्ध होती है। तो यह भी अंडर मेंटेनेंस है। तो अभी जो हमें ऑप्शंस उपलब्ध कराए गए हैं, या कौन कौन से कार्य हम कर सकते हैं। स्टूडेंट एडमिशन कर सकते हैं, नए छात्रों की मैपिंग कर सकते हैं। स्टूडेंट एडमिशन अर्थात नए छात्रों की मैपिंग करना है आपको तो पहले ऑप्शन से करेंगे। स्टूडेंट का प्रमोशन आप दूसरे ऑप्शन से करेंगे या कक्षोन्नति दूसरे ऑप्शन से करेंगे। प्रोफाइल अपडेशन का कार्य भी कर सकते हैं, जैसे आप छात्रों की कक्षोन्नति कर देते हैं तो छात्रों की प्रोफाइल अपडेट भी कर सकते हैं, टीसी जारी भी कर सकते हैं। अन्य जो नीचे ऑप्शन है उन पर कार्य चल रहा है, जैसे ही यह कार्य कंप्लीट हो जाता है, पोर्टल अपडेट हो जाता है, तो आपको यह सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। अब हम देखते हैं रिपोर्ट।
रिपोर्ट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो नीचे कुछ ऑप्शंस उपलब्ध हुए हैं, जैसे यहाँ पर एडमिशन रिपोर्ट, EKYC रिपोर्ट, इशू TC रिपोर्ट, अकाउंट अपडेशन रिपोर्ट, स्कूल वाइज एनरोलमेंट काउंट रिपोर्ट। तो यहाँ पर जो भी आप कार्य करते हैं पोर्टल पर, उन सब कार्यों की रिपोर्ट यहाँ पर देख सकते हैं। एडमिशन रिपोर्ट, जिसमें आप जिन छात्रों का एडमिशन करेंगे नए शैक्षणिक सत्र में, उनकी जानकारी यहाँ पर शो होगी और भी जानकारी हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम नीचे देख रहे हैं चेंज पासवर्ड। इस ऑप्शन को क्लिक करके आप यदि चाहते हैं पासवर्ड चेंज करना तो यहाँ से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह नए ऑप्शंस उपलब्ध कराए गए हैं। नया शैक्षणिक सत्र, नया पोर्टल। अब नए शैक्षणिक सत्र 2025-26 में आप नए पोर्टल पर कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से आपको नए पोर्टल पर कार्य करना होगा। आगे वीडियोज आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, विभिन्न कार्यों को करते हुए आपको लाइव यहाँ पर दिखाया जाएगा और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उन सभी समस्याओं का भी यहाँ पर समाधान दिया जाएगा। तो नए पोर्टल पर आप किस प्रकार से कार्य करेंगे, ऑप्शन वार या बिंदुवार एक एक कार्य के वीडियोज भी आपको चैनल पर उपलब्ध होंगे। नए शैक्षणिक सत्र में नए पोर्टल पर कार्य करने हेतु, नई जानकारियाँ प्राप्त करने हेतु हमारे साथ बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही पोर्टल पर नई जानकारियाँ अपडेट होंगी या नए वीडियोज अपलोड किए जाएंगे, पब्लिश किए जाएंगे, तो वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेंगे। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें।